हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैथमेटिक्स की स्पेशल वीडियो चल रही थी हमारी। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मेंटल एबिलिटी का मेन टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मुझे उम्मीद है आपने बीती वीडियो के अंदर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज इस टॉपिक को अपन फिनिश करेंगे। 2-4 टॉपिक और एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, देखें, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपन बेटा। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को पढ़ें। वो कह रहा है एक काल्पनिक भाषा में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 को ABCDEFGHI एवं J लिखा है और 10 को उसने B और C लिख दिया। पहले B और A, सॉरी, पहले अपन देखें B और A। 10 को क्यों, 10 का 1, क्योंकि 1 का मतलब क्या है B, 0 का मतलब क्या है, ठीक है, ईटा मतलब इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नहीं है। वो 0 को A मान रहा है, 1 को B मान रहा है, 2 को C मान रहा है, 3 को D मान रहा है। ऐसे पढ़ना है अपने को। ओके, समझ आ गई बात। अब वो कहता है CD प्लस EF इंटू BC की वैल्यू बताओ। तो पहले इसकी वैल्यू अपने ढूंढे। बिल्कुल, मैं यहाँ लिख देता हूँ। CD इज इक्वल टू क्या बनेगा, CABC 2 और 3। EF क्या बनेगा, ABCDE 4 और F 5। BC क्या बनेगा, AB1 और C2। बात समझ आ गई होगी मेरी आपको। हमने पहले इसकी वैल्यू कंफर्म कर ली काल्पनिक भाषा में लिखे हुए पॉइंट्स की, ठीक है। अब इसको हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। CD का मतलब है 23 प्लस EF का मतलब है 45 इंटू BC का मतलब है 12। अब इसकी इक्वेशन को सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम आई होगी या आएगी आपको। चलो शुरू करते हैं अपन बेटा। 23 प्लस 45 कर लो। 45, 23, 5, 6, 7, 8, 4 और 2 6। 68 इंटू 12। 68 इंटू 12 को अगर आप करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 816। तो आपका राइट आंसर हो गया 816। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, चाहे 68 इंटू 12 816 बनेगा। तो इस प्रकार ऐसी काल्पनिक भाषा वाला भी क्वेश्चन वो मैथमेटिकल ऑपरेशन में दे सकता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दिया है, परंतु उसका ऑप्शन चेंज कर दिए। वो क्या देगा देखो, वो कहते हैं काल्पनिक भाषा में वही पॉइंट है, नो चेंज बेटा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 को वही ABCDEFGHIJ लिखा हो तो 10 को वही B है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। बस अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। DC कितना हुआ, DC ABCD C कितना हुआ 3। बाकी ये अलग पूछा है BF AB1 ABCDEF 5। अपने सिंगल की वैल्यू निकाल दें। F का मतलब 5, D का मतलब 3, ABCD। बस ये आपका इसके अंदर वैल्यू निकल आई। अब इसको वैल्यू को डाल दो इसके अंदर। DC कितना है 32 इंटू F कितना है 5 माइनस BF कितना है 15 माइनस D कितना है 3 इंटू D कितना है 3। ये आपकी इक्वेशंस तैयार होगी। अब इस इक्वेशन को अपने को करना है। कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ब्रैकेट को उठाओ। 32 5 माइनस 15 में से 3 गए 12, ब्रैकेट हट जाएगी, इंटू 3। 32 को 5 से करोगे तो क्या करेगा, 5 दूनी 10, 0 1, 5 दिए 15 और 1 16, 160 आ गया। माइनस इसको भी कर दो मल्टीप्लाई, 12 तिया 36। 160 में से 36 निकाल दो। 160 में से अगर 36 निकालते हैं तो 4, इधर रह गया 5, 2 और इधर रह गया 1। ये आपका 124 आ गया है। परंतु 124 तो कहीं दिया ही नहीं हुआ, तो उसने कैसे दिया है, इसके सिंबल तो निकाल लो। सिंबल इजी है। ए को क्या, 1 को क्या बोला है उसने, 1 को बोला है B। ये देखो 1 इज इक्वल टू B, ऐसे लिखो आप।
2 को क्या बोला है, 1 2 सी, 2 इजिकल टू सी, 1 2 डी को कितना बोला है 4 में, मतलब 4 को क्या बोलेगा वो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ई, 4 इजिकल टू ई। तो आपका आंसर क्या बन गया, बी सी ई। कहाँ लिखा है, बी सी ई, ये पढ़ा। तो ऐसे डायरेक्ट वैल्यू भी पूछेगा बेटा, और डायरेक्ट वैल्यू पूछने के बाद वो कहता है वापस इसकी वही वैल्यू बताओ जो काल्पनिक भाषा में हमने 1 2 3 को लिखा था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। प्रैक्टिस, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, रटा देता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते जाओ बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा। एक दो तीन टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। चलो 2 टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा अपन। वो कह रहा है इसके अंदर आपको इक्वेशन देगा भी, आपको b को पॉजिटिव मानना है, प्लस मानना है, g को माइनस मानना है, e को इनटू मान रहा है, c डिवाइड d बराबर a ग्रेटर देन और लेसर देन, जो अपना वर्ड है a और f। वो कहते हैं इसके सिंबल के अकॉर्डिंग करेक्ट समीकरण बताओ। तो बेटा भगवान से प्रार्थना करना ये इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपका कम से कम 1 से 2 मिनट का खा जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। आपको चारों की चारों करके देखनी पड़ेगी समीकरण, जो सही है उसको आपको टिक करना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहले 1 नंबर पे करते हैं पहला पॉइंट। पहले इसको सीक्वेंस बनाएं। 18 सी के क्या हो डिवाइड, ओके 3, डी क्या है बराबर, ओके 6, बी क्या है प्लस 8, सी क्या है डिवाइड 4, जी क्या है -12। ओके, ये हमारी इक्वेशन ए वाली बन गई। आप आगे देखते हैं इसको करके। 6 3 18, इसका 6 आ गया, 6 इसको पहले डिवाइड, मैंने बोला था ना पहले डिवाइड को कंप्लीट करना है। 4 दूनी 8, 2 -12, 6 6 7 8 -12, तो -4 आएगा। तो मैं सीधे लिख देते, लो करके दिखा देता हूँ। 8 में से 12 गए, मतलब 12 में से 8 गए तो क्या है -4। तो ये इक्वेशन गलत होगी, ये बराबर नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों बराबर आने चाहिए। करेक्ट समीकरण पूछा उसने, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं आएगा। बी ऑप्शन पे देखते हैं अपन। बी ऑप्शन क्या है 18, ए क्या है ए ओके 3, ई क्या है इंटू 6, बी क्या है +8, जी -4, बी प्लस 4b 12। ये आपका हमने क्वेश्चन बना दी। अब कर दो, 18 तो है ही इधर, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 3 6 6 दूनी 12, 6 3 18 +8 -4 +12, 18 तो है ही है बेटा। अब ये कन्फर्म है, इतना बड़ा इसके बराबर तो आगे नहीं, ये बड़ा हो ये छोटा हो, चलो फिर भी करके देते हैं अपन। 18 और 8 8 8 16, 6 1 और 1 2 26 -12 और 4 कितना होता है। तो इसका मतलब ये बड़ा, वो कहता है ये बड़ा है और ये छोटा है, परंतु ये अक्षर बड़ा होगा, इसलिए ये भी आंसर बार पूरा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहीं पता लग रहा है। अगर 18 से छोटा होता तो ये अपन टिक कर देते, आएगा ही नहीं। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट देखता हूँ, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी मैंने पहले बताया था। ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। सी करके देखते हैं अपन अब। सी 18, सी का क्या डिवाइड 3, जी का क्या है लिखा है इसमें माइनस, ओके 6, बी को क्या लिखा है +8, बी फिर प्लस है 4, डी क्या है बराबर 12। इसको सॉल्व करके देखते हैं अपन। 6 3 18, 6 आ गया इधर, -6 +8, 8 4 12 हो गया। यहाँ 12 कर दो इसको बेटा, 12 बराबर 12। हाँ 6 - 6 0 +12, तो ये बिल्कुल देखो तो 12 बराबर 12 हो गया ना, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 12 इधर आ गया, 12 इधर आ गया, इट मीन्स हमारा ऑप्शन सही हो गया सी। तो इस प्रकार जहाँ आपको इस समीकरण इक्वल मिल गए, आगे जाने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स आप कहीं चेक करो, डी को देख ले, नहीं, जब आपको पता लग गया सीधा 12 12 बराबर आ गया तो समीकरण हमारी करेक्ट है ये। अब एक सेम पॉइंट मैंने दे दिया, एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब सिंबल ये यूज़ करने, वो कह रहा है सही समीकरण बताओ। कर देते हैं अभी। पहले वही पॉइंट ए को चेक करते हैं, 15, बी क्या है +5,
जी क्या है माइनस 8, बी क्या है प्लस 4 जी माइनस 6 एफ ओके 3। तो यही आपको पता लगे भाई अगर इसको प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए, 3 से छोटा आना चाहिए तो ये सही है, नहीं तो तुरंत गलत। तो सीधे 5 15 5 20 माइनस 8 प्लस 4 नहीं आएगा, जितना मर्जी जो लगा लो ये नहीं आएगा। तो ये आंसर सीधा ही पता लग गया ये गलत है, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, आपको टेक्निक बता रहा हूँ आपको। 15 सी डिवाइड है 15 बी प्लस 8 एफ का मतलब है ग्रेटर देन इधर है 4 बी प्लस बी का प्लस ये है ना, सही लगाना सिंबल 6 सी का मतलब डिवाइड 3 करके देख लो। सेम पॉइंट 15 से 15 गया ख़त्म, ये तो कट गया, 8 है इधर आ गया तो 6 6 दूनी 6 तिये 3 दूनी 6 2 4 और 2 6, ये भी गलत हो गया। वो कह रहा है ये बड़ी होनी चाहिए, परंतु ये 6 है ये 8 है, ये भी गलत। 8 बड़ी होती है 6 थोड़ी बड़ी होती है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सी पॉइंट पे चलते हैं। 15 ए क्या है ग्रेटर देन 5 ई क्या है इंटू 8 सी डिवाइड 4 बी प्लस 6 ई इंटू और 3। अब 15 बड़ी है, वो अगर यहाँ छोटी आती है तो ये सही हो जाएगी, तो सीधे करके देख लेते हैं। 15 ही है क्योंकि इसका मतलब है ये पॉइंट तो समझते हो ना, ये बड़ी और वो छोटी है, तो यहाँ छोटी 15 से छोटी आनी चाहिए, तो ये समीकरण सही होगी हमारी। करके देख लो। 5 4 दूनी 8 गुना 2 प्लस 6 प्लस 6 6 18, यही नहीं आ रही बेटा। 15 18 तो सीधा ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस करोगे, इट मीन्स ये भी नहीं है, इट मीन्स सीधा पता लग गया ये सही है। अब इसको मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए करके देख देते हैं अपन वाकई सही है कि नहीं सही है। ओके डी, हालांकि ए कर ली, बी कर लिया, सी कर लिया, डी एक बच गया तो ये सही होगा। पेपर के अंदर आपको करके देखने की जरूरत नहीं है बेटा, आप सीधा टिक करके आगे चलो। अपन यहाँ थोड़ा सा करके देख लेते हैं इसके अंदर। 15 सी डिवाइड हो गया 5, एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब ग्रेटर देन है 8 सी डिवाइडेड 4 बी प्लस 6 सी डिवाइड 3। 5 तिये 15 3 4 दूनी 8 2 प्लस 6 दूनी 3 दूनी 6, तो ये देख लो ये 3 है, 2 और 2 4, तो 4 बड़ा होता है, तो इसमें सही आ गया ना ये। तो ऐसे इस प्रकार अपन इसको चेक कर, अपन ने चेक कर लिया। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएं तो आपको चौथा तुरंत टिक करके आगे निकलो। ओके 1-2 टाइप के क्वेश्चन और, चलिए एक टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा। वो कहता है किन्हीं 2 प्रतीकों को परस्पर बदलने से निम्न समीकरण सही होगा। मतलब प्लस की जगह माइनस रख दो, माइनस की जगह प्लस रख दो। याद रखना, कई बार बच्चा एंड कर देता है, गलत हो जाता है, एक नहीं सारे चेंज करने हैं आपने। कैसे, चलो करके देखते। वही पॉइंट इसमें भी बेटा अलग अलग करना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, बस जहाँ समझ आ जाए उसके बाद छोड़ दो। क्लियर, पहले इसको सही समीकरण कर दो। 5 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस है ना, माइनस इंटू सेम रहेगा, माइनस की जगह प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 बराबर 3। अब करो इसके अंदर, पहले डिवाइड करना पड़ेगा को। 5 माइनस 3 इंटू 8 प्लस 4 दूनी 8 4 तिये 12 3 बराबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। देखो आइडिया लग गया होगा आपको बेटा, अगर इसको करेंगे तो भी 8 दे दिए ना, 8 से इंटू करेंगे तो ये रकम बराबर तो होगी नहीं, 3 तो आएगा नहीं, तो सीधा ये गलत हो गया हमारा। आगे जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स आपको हल्की हल्की बता भी देता हूँ आपको। ठीक है, बी पॉइंट करके देखो। बी 5 माइनस, ये प्लस का प्लस रहेगा सेम, नो चेंज, ये भी चेंज नहीं है। माइनस माइनस की जगह डिवाइड कर दो 12, फिर डिवाइड की जगह माइनस कर दो 4 बराबर 3। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 5 प्लस 3 दूनी 3, ये क्या किया अपने, ये गलत कर दिया अपने, इंटू बराबर बराबर लिख दिया। देखो गड़बड़ होगी ना, दोबारा देखते हैं। 5 प्लस 3 सेम रहेगा, नो चेंज, इंटू 8 लगाना अपन भूल गए थे,
माइनस की जगह डिवाइड हो जाएगा 12, डिवाइड की जगह माइनस हो जाएगा 4। अब बनी है बात। चलो इसको करते हैं 5 + 3 × 8 डिवाइडेड बाय 12 और ये -4 हो गया। 3 एकम 3, 3 3 3 चौके 12, 4 दूनी 8। ओके, ये बराबर 3 है। 5 + 2 - 4 बराबर 3। तो 5 6 7, 7 - 4 बराबर 3, 7 4 3 हो गया। बिल्कुल सही, ये 100% सही हो गया हमारा बेटा। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। देखो 3 इधर 3 इधर, इस प्रकार आपको चेक करना है। ठीक है, अपन आगे नहीं जाएंगे, ये अपने को समझ आ गया, अपने को भी ये कहानी क्या क्या कहना चाहता है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। वो कहता है किन दो संख्या के स्थान बदले। अब संख्या के बदलना है अपने को, मतलब जो सिंबल दे रखे हैं वो सेम रहेंगे, केवल हमें नंबर चेंज करने हैं। कौन से समीकरण होंगे, चलो चेक करते हैं। और कई बार आप देखो 1-2 साइडों से भी कंफर्म कर सकते हैं अपन। कई बार लगता है ना आपको, कभी आगे से ना करके पीछे से भी शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो मैं आपको सी और डी से अपनी शुरू करेंगे। पहले इसका आंसर देखते हैं अपन। पहले समीकरण सही करें। 7 इसको लेते हैं अपन, 3 और 24 को लेते हैं। पहले सी और सी को देखते हैं। मैं लिख देता हूँ सी। 7 × 2 - 24 प्लस, याद करो 3 और 4 को 24 को चेंज करना है, डिवाइडेड बाय 4 बराबर 5 + 6 × 2 - 24 की जगह 3 डिवाइडेड बाय 24, 3 की जगह 24। बस ये आपको करना है। अब देखो 7 × 2 - 24 प्लस 4 दूनी 8, 2 बराबर 5 + 6 × 2 इसको, तो ये देखो यही गड़बड़ हो रही है बेटा, बराबर हो गई नहीं। 7 दूनी 14, 24, तो ये गड़बड़ होगी। इट मीन्स ये किसी हालत में नहीं आएगा आगे, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं। जहाँ आपको लग रहा है ना ये तो बहुत रकम बिल्कुल डिफरेंट आ रही है, तो अब डी पे आते हैं अपन सीधा ही। डी पे क्या कह रहा है, 7 और 6 को चेंज करना ना। चलो यहाँ आ जाएगा 6 × 2 - 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 बराबर 5। 6 की जगह 7 कर दो, प्लस 7 × 2 - 24 डिवाइड बाय 3, 24 और डिवाइडेड बाय 3 करना, सॉरी 6 × 2 - 3 प्लस 4 दूनी 8, 2 5 प्लस 7 × 2 - 24 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 7 21 और 3 8 24, 6 दूनी 12। अब डिवाइड को करते रहो, प्लस 2 बराबर 5 प्लस 7 दूनी 14 -8। सेम आगे चलो, पहले 12 और 2 को कर 12, 13 14 -3, 14 15 16 17 18 19 -8। 14 में से 3 के कितने रह गए, 11, और 19 में से 8 के रह गए 11। ये देखो आ गई ना बराबर। ये इस पॉइंट को समझना है बेटा, पहले प्लस को करना है अपने को। 12 13 14 -3, इस पॉइंट को याद करना। तो ये 11 11 बराबर आ गए, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। इस प्रकार बेटा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे तो हर सब कुछ समझ आएगा। तो सेम पॉइंट बेटा अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन छोटा सा था, टॉपिक कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, परंतु ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। और सबसे बड़ी बात मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मैंने जब क्लास में इसको कराया तो एक मेरे जो लेक्चर था उसी में हो गया, दूसरे लेक्चर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। एक लेक्चर में बच्चों ने इतनी स्पीड से काम किया, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, मैंने इसको सॉल्व करवाया ही नहीं, फटाफट बच्चे सॉल्व करते थे। तो इसलिए आपको भी यही करना है बेटा, जैसे सवाल लिखा है सवाल पढ़ लिया, पॉज करो, वीडियो मेरी पॉज कर दो, खुद करके देखो। सेम प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट बेटा। तो ये आज की वीडियो अपनी यही समाप्त होती है, अपना मैथमेटिकल पोर्शन ख़त्म, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसका नाम दिया है। अब नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ, सीरीज़ वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा, मेंटल एबिलिटी के अंदर डिफरेंट टाइप की सीरीज बताएंगे उस समय, उस सीरीज़ वाले टॉपिक को मैं लेके आऊँगा। सेम पॉइंट, जो स्टूडेंट मेरा अभी मेरे साथ जुड़ा है, नया स्टूडेंट जुड़ा है, मेरे चैनल को अभी देख रहा है, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन है, बेल आइकन दबा दें। कई बार मेरे बच्चे पूछते हैं सर बेल आइकन को दबाते हो, ताकि उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड कर दी, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ग्रुप में आने के बाद, ग्रुप में तो मैं चलो थोड़ा टाइम से भेजता हूँ बाद में, तो परंतु जैसे आपने अगर सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। सेम पॉइंट बेटा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।